जो मैं इम्पोर्टेंटली बता रहा था, अमूमन लोग बड़ा ज़िंदगी में गिला कर रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे नसीब फूटे, हमें तरक्की नहीं मिलनी, हमें कुछ नहीं मिला, बड़ी मेहनत की, बाप का सर गया, तरक्की मिल गई। हाँ, वो लेकिन आप एकदम हसरत करते रहते हैं बैठ के कि मेरा बाप ये दिन देखता तो कितना अच्छा होता। आप लोगों के लिए हाँ, असल में लेकिन समझाना चाह रहा हूँ एक नुक्ता जी, बिल्कुल कि सही बात। दुआ मांगने की तमीज हासिल करें, फजल सही। मांगा करें, अल्लाह ताला को मशवरे ना दिया करें, बिल्कुल। यूं कर दे, सारा दिन लिस्ट बना के एक सजदा मारते हैं, 10 आइटम की लिस्ट बनाई खड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामिश और आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। इनकी रिसर्च बहुत यूनिक होती हैं और नॉलेज बेस होती हैं। मैं अक्सर मतलब उन्हीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ अपने चैनल के लिए और आप लोगों के लिए, कि जो कि बिल्कुल जेन्युइन बात करते हैं और जिनमें कोई अबहाम नहीं होता है, सुनी सुनाई बातें नहीं है, या लोगों को ऐसे व्यूअरशिप लेने के लिए इस तरह की इधर उधर की बातें नहीं करते। तो आज का टॉपिक इनकी बड़ी जबरदस्त सर्च है। मेरे सलाम दुआ करते हैं और इनसे टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। और सुनाए, ठीक ठाक है आप? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने फरमाया कि जैसे अब ये 2024 का मिड है, जून शुरू होने वाला है, तो इसमें जो है कि हमने देखा कि मुख्तलिफ सियारों की कंजक्शन होती रही है। अब जैसे सन है हमारा, जिसको हम मतलब एक बाप का दर्जा देते हैं सारे सियारे, और मून जो है वो माँ का दर्जा है। तो हम इसे पाकिस्तानी मतलब राजयोग में इसको कह सकते हैं कि ये पापा योग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, बिल्कुल हमें पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी में काम जब कर रहे हैं तो अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाँ जी बिल्कुल। ये जब भी नाम दिए गए हैं ना, पहले तो इसकी आज थोड़ी सी बुनियादी आपके व्यूवर्स को बता देते हैं। एक तो ये आसमान की टोटल डिग्रीज की बात है, 360 डिग्रीज की बात है। उसमें 1 से 30, 30 से 60, 60 से 90 हमने उसको नाम दे दिए उसके खवास से, कि इस डिग्री पे जब सन था, जब जब पढ़ा, बच्चा ऐसा पैदा हुआ, उसने यही हरकतें की। उस खवास को लेके हमने उसको एक शबी दे दी सिंबल से समझाने के लिए। ठीक है जी। अब उसी जानवर के खवास या उसी सिंबल के खवास उसमें हम ढूंढते हैं और उसको नाम दे देते हैं, पहला घर, दूसरा घर, बारह। ये 30-30 डिग्री में हमने किया। कंस्टलेशंस में, वैदिक में हम मजीद 27 हिस्सों में तकसीम करते हैं इसको, इन खवास को मजीद। लेकिन वेस्टर्न बस 12 में चलता है मोस्टली, इसलिए लोग 12 को समझते हैं। उसके बाद आप ये समझें कि सन फादर का दर्जा रखता है। जब बाप को देखना हो तो चार्ट में सन पोजीशन देखी जाती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम भी जब पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी में अब काम शुरू हो रहा है, कई लोग हैं जिन्होंने मतलब कोई बुक्स भी लिखी हैं या वो वेस्टर्न के हिसाब से, हम भी अपनी इसको टर्म्स अपनी आम आवाम के लिए, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी नेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आप इसको मतलब अगर मुतारिफ कराना चाहें तो कह सकते हैं जी कि ये जी पापा योगा लग गया, पापा योगा लग गया। हमारा अपना वो है अंडरस्टैंडिंग। असल में ये देखिए, ये सारी चीजें समझाने और पढ़ाने के लिए कि आपको समझ आ जाए। चले जी, आप कह दें कि जी जब भी टॉरस में सन जाया करेगा ना, हम उसको पापा योग मानेंगे, पापा योग कर ले। मिसाल हाँ, जैसे हिंदू है वो संस्कृत में अपने कई नाम उसी को देखेंगे। आपको सिर्फ इतना बताना होगा पापा योग, तो उनको पता चल जाएगा कि पापा योग जो है ना, इन 4 को फायदा देता है इन ज़ोडिक को, और ये लगता टॉरस में है हर साल अपने महीने में जब इसका टाइम आता है। अच्छा जी, अब इस पे बात करें कि ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किसको बेनिफिट्स देने वाला है सन टॉरस में जाके। तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है ये एरीज के लिए है। सबसे पहले फाइनेंशियल बेनिफिट्स ला रहा है। अच्छा, ठीक है। इनकम बढ़ाएगा इसकी। अच्छा, इनकम बढ़ाएगा इसकी, और बच्चों पे खर्च करवाएगा हो सकता है ज्यादा, लेकिन ये है कि इस पीरियड में ये बचत भी कर पाएंगे। इससे पहले शायद ना पॉसिबल। हाँ जी, इस पे इंक्रीज होगी इनकम भी, और इतनी होगी कि जमा भी हो पाए, और बच्चों पे भी खर्च हो, इवन फिर भी जमा हो पाए।
समझ रहे हैं? एक होता हाँ है जी इनकम आई, हाँ जी, इंक्रीज भी साथ ही हुई, वो उड़ भी गई, इसमें जमा हो पता पाएगी। नहीं चला कहाँ। हाँ ठीक जी, हो। बच्चों पे भी खर्च होगा स्पेशली। तो अच्छा जी। अब आ जाए कि दूसरा जो इसमें मोस्ट बेनिफिशियल है वो लीव है। अच्छा लीव को लियो भी फाइनेंशियली बहुत फायदा होगा। कई इसके जो सोर्स ऑफ इनकम एक या एक से ज्यादा बनेंगे। अब अचानक ऑफर आ अच्छा जाएगी, अचानक प्लाट का सौदा आ गया, अचानक कमीशन की गेम, अचानक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाना, एक या एक से ज्यादा बनेंगे। उसकी बिल्कुल। सोर्सेज ज्यादा नहीं बनने, उसको पैसे जहां से भी आ रहे हैं वहीं से ही ज्यादा आ सकते हैं। इसके अच्छा सोर्सेज ज्यादा बन सकते हैं एक या एक लियो से के दो। मतलब कोई अलग सोर्स भी निकल आएंगे कि उनको मुख्तलिफ जराए से हाँ, आमदनी शुरू हो जाएगी, कोई नए सोर्स बन जाएंगे। इसके एक या एक से ज्यादा जराए बनने के नतीजे में ये सेव कर पाएगा। अच्छा, ये फीमेल के लिए भी है जो हाउस वाइफ है, उनको भी मतलब घर का खर्चा ज्यादा मिल जाएगा, कोई इंक्रीमेंट्स वगैरह जैसे बढ़ती हैं। और वैसे वो तो सरकारी मुलाजिम जो है उनकी तो जाके बढ़ती है दिसंबर में। लेकिन यह है कि कुछ हो सकता है बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए तो सैलरीज बढ़ने की, तो उसका उधार को हाउस वाइफ को बड़ा फायदा होता है, वो सारे खींच लेती है। पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनको कहीं ना कहीं से कोई आ जाए। बहरहाल ये भी इनके एक या एक से ज्यादा जो जराए बनेंगे वो भी इनको सेविंग ही करवाएंगे। उसके ठीक बाद हो गया। स्कॉर्पियंस बड़े अरसे से बेचारे वेले फारिग हाँ जी। और बड़े क्राइसिस में थे, और इनको तो जी लगने लगा था कि बस खाली रहेंगे अब शायद। इनके लिए भी लाख चमक उठी है अब इससे। अच्छा। और इनको जैसे कहते हैं कि पैसों के मामलात में इनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स आने वाले हैं इसके बाद। इनकी जैसे कहते हैं कि जितनी भी परेशानियां थी फाइनेंशियल वो अब खत्म होनी शुरू होंगी। जबरदस्त मतलब और जो। ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट इस वक्त इस अच्छा, इस खबर बार के स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियंस ही मैं समझता हूँ सबसे इसका मतलब ज्यादा जो डिजर्विंग जो। जो स्कॉर्पियन बच्चे हैं उनको उनके पापा की तरफ से मिलने वाले हैं पैसे, और पापा हाँ, योग ये लग भी गया। हो सकता है, ये बिल्कुल ये भी हो सकता है। और ये आपने सही अर्क पकड़ा है। देखिए हाँ, सन ये दे बड़ा रहा है, जबरदस्त है। सन की सन मूवमेंट दे रही है, तो सबको डेफिनेटली ये रोशनी भी देता हूँ। पॉसिबिलिटी होती है। ये अच्छा, भी कई सरबराह दफा हम का। देखते होते हैं, देखें तो कोई ऐसी पोजीशन सन की होती है जिन पे हम्म, हमारा मानना है कि ये अगर पोजीशन हो तो बाप के जीते जी तरक्की नहीं है बाप जाएगा तो तरक्की मिलेगी। वो वो ऐसी बादल पोजीशन आ पे गए। है, क्योंकि ऐसे वो भी होता आपके बाकी सारे प्लैनेट्स को कंबस्ट करके बैठा होता है। जिधर आके बाप बैठ गया बाकी एनर्जीज है। की हाँ, तो कहानी खत्म कर देता है। समझ बिल्कुल। रहे हैं? तो आपने बड़ा नुक्ता अच्छा, पकड़ा है। खैर, इससे अब मुझे बोलने के लिए और आपके व्यूवर्स के लिए जो है ना आसानी बात हुई। निकल आई है कि क्योंकि बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन ही एक्चुअली तो आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन ही हमारे अंदर से खोद सकता है जी, चीजों को। हमें आसान बात करनी चाहिए जो आम से आम मतलब नाजरीन है हमारे, देखे पढ़े लिखे भी हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, कुछ मतलब ऐसे भी हैं जो मतलब बिजनेसमैन है, वो भी मतलब कारोबार के लिहाज से हर ऊंच नीच को समझते हैं, जो थोड़े से अनएजुकेटेड है लेकिन वैसे मतलब उनका दिमाग बड़ा तेज होता है, वो भी हमारी बातें मतलब समझ सकते हैं। हाँ, और नॉलेज तो फॉर्मल और किसी के इनफॉर्मल मिराज में एजुकेशन समथिंग डिफरेंट। है। एजुकेशन जो है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है डजेंट मैटर। जी आईक्यू या इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है रस्मी और तालीम से। ताल्लुम होना हाँ जी चाहिए जहां से भी आए, किताब हो जरिया या माशरा हो या धक्के हो, ताल्लुम होना चाहिए। जी अच्छा, अब बात करें कि ये जो मैं इम्पोर्टेंटली बता रहा था, अमूमन लोग बड़ा जिंदगी में गिला कर रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे नसीब फूटे, हमें तरक्की नहीं मिलनी, हमें हम्म, कुछ नहीं मिला, बड़ी मेहनत की, बाप का सर गया, तरक्की मिल गई। हम्म, हाँ वो लेकिन अब एकदम हसरत करते रहते हैं बैठ के कि मेरा बाप ये दिन देखता तो कितना अच्छा होता। हम्म, तो उस पागल बिल्कुल। को उस वक्त ये नहीं पता कि बेटा ये जितने दिन तूने दुआएं खुद मांग के बाप का साथ लिया है, क्योंकि तू सारा दिन बैठा यही कहता था या अल्लाह छप्पर पहाड़। तो ये छप्पर हाँ, फटना उस वक्त था जब बाप ने जाना था। अब पापा फौत हो तो उनकी जायदाद बेच के तो हम आगे तरक्की नहीं, करें। सिर्फ जायदाद की बात नहीं, वैसे भी जिंदगी के जो ब्लॉकेजेस या कुछ ये सब में नहीं, किसी रेयर केसेस में होता है सन की ऐसी हाँ पोजीशन। आप लोगों के लिए हाँ, असल में लेकिन समझाना चाह रहा हूँ एक नुक्ता जी बिल्कुल कि सही बात। दुआ मांगने की तमीज हासिल करें, फजल सही। मांगा करें, अल्लाह ताला को मशवरे ना दिया करें। बिल्कुल। यूं कर दे यूं कर दे, सारा दिन लिस्ट हाँ, बना के एक सजदा मारते हैं, 10 हाँ, आइटम की लिस्ट बनाई खड़े होते हैं। बिल्कुल। पहले तो खुदा को झुकना गैर मशरूत होना चाहिए।
कि तेरी शान बुलंद है, तुझे ये ज़ेब देता है कि तू मेरा मालिक है और मैं तुझे उससे झुकूं। जो मैं आगे मांगने पिनने का तरीका है ना, उसके लिए अलग फीचर्स हैं। 1 रुपया दो 27 ले लो, दाएं से बाएं को खबर ना हो, वो दे लेके बढ़ाने का कारोबार। अल्लाह कहता है मुझसे कर्जे हंसना दो, मेरे साथ कारोबार को, वो अलग मामला था। तो इसलिए दुआएं मांगते हुए, ये सन की आपकी मिसाल से बताना जरूर था कि दुआएं मांगते हुए फजल मांगा करें, मशवरे ना दिया करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका वो मांगा हुआ किधर को जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें जो तीसरा और चौथा सॉरी और लास्ट वो है जी पाइसेस। अच्छा, पाइसेस इनको भी जैसे कहते हैं कि शॉर्टेज का अब सामना नहीं रहेगा और अचानक इनको अब आपने जो कहा ना, इनको फादरली फिगर से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के चांसेस बनने के, कई और जराए से, इन सब में इनको भरपूर चांसेस है बाप की तरफ से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ आने के, और उसी से और भी सोर्स ऑफ इनकम बनने के, और ये बड़े सूरज गिरहन चांद गिरहन के इम्पैक्ट्स में रहे। अब जाके इनके दिल को थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा वो मुयस्सर हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पाइसेस के लिए भी खुशखबरी है, बेचारे ये हमेशा से रोते धोते रहते हैं, तो अब थोड़ा सा इनका शॉर्टेज ऑफ मनी भी खत्म होगी और ये इस तरह की कोई शॉर्टेज और वरी अबाउट द पैसा अब इनके पास नहीं होगा, ऐसा ये नहीं फेस करेंगे, और इनको बाप की तरफ से या बड़ों की तरफ से जायदाद आने के भी चांसेस भरपूर हैं। तो ये था आपका पापा योग, जो आपकी फरमाइश पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गया, समझ। और अगर मामा योग हो तो मामा की दुआएं साथ हो। साल बताएंगे करेंगे तो लोगों को पता होना चाहिए जी, जब सन टॉरस में जाए, टॉरस में जाएगा तो ये पापा योग है पाकिस्तान साथ उधर नहीं, लेकिन असल मसला ये है ना कि जुपिटर भी तो उधर होना चाहिए। हाँ, जुपिटर बहुत जरूरी है। जुपिटर भी उधर है, कंबस्ट इसने उसको जाके किया है, वीनस 19 को आ जाएगा, सारा फायदा हो रहा है। हाँ जी। अच्छा जनाब, थोड़े से सवाल हैं अगर इजाजत हो तो, काफी नाज़रीन ने बड़े दिनों से फरमाइश की थी। अच्छा जनाब, ये एक हैं जी, कहते सलाम जी, मेरा नाम है जी सबा, 13/6/85 की पैदाइश है, कहते मैंने वर्क वीजा के लिए अप्लाई किया, प्लीज बताएं मैं जा सकूंगी? 13/6 की अभी तो 85 6 की अभी तो कोई काम नहीं है अभी फिलहाल तो। इनको तकरीबन कोई ये जून भी नहीं, जुलाई, जून जुलाई, आज जून जुलाई तो गुजरेगा, उसके बाद ही कोई खबर आएगी। अच्छा, फिर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह शमाइला हैं, वो भी कहते हैं जी मेरी 6 जून की पैदाइश है उनकी, 1980 की, कहते हैं मैंने बैरून मुल्क के लिए वर्क वीजा पर जाना चाहती हूँ, जा सकूंगी? शमाइला, और 6 इनका भी जून है, 1980 की पैदाइश। अच्छा हाँ, ये जितने भी जेमिनाइज है ना, इनका रीलोकेशन आई पड़ी है, कोई इस तरह का इनका मामला हो सकता है, काम अगर पहले कर रहे हैं कोई काम में कोई तब्दीली, कोई रीलोकेशन, ये लेकिन ये होगी जून के बाद, अब से मतलब मई गुजार के जून और उससे ऑनवर्ड चांसेस होंगे इनका चांस बन जाएंगे। वैसे सबा ने तो अप्लाई भी किया हुआ है, इन्होंने ये नहीं लिखा, इन्होंने तो भी पूछा है कि मैं जाना चाहती हूँ तो जा सकूंगी, ये नहीं पता कि अप्लाई किया। अच्छा, मोहम्मद सुहेल अनवर है जी, माँ का नाम खुर्शीदा अनवर, तारीख पैदाइश है 14/6/1989, सुबह 10 बजे पैदाइश हुई है इनकी। कहते प्रमोशन रुकी है, रिश्ते की भी बंदिश है, और बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहता हूँ रोजगार के सिलसिले में। इनकी 3 ख्वाहिशात हैं। देखें, बंदिश वगैरह के लिए तो दुआए का आपका अमल करें, 70 दफा सुबह 70 दफा शाम खुशबू लगा के, मैक्सिमम अतर इतनी सी शीशी डेली खत्म किया करें। 150 की सिगरेट फूक जाते हैं या 150 की वो जैसे कहते हैं एक शवारमा खा लेते हैं, उतनी ही डेली की एक खुशबू की शीशी खत्म होनी चाहिए, जिन लोगों को भी ऐसे मसाइल का सामना है। प्लस खुशबू का इस्तेमाल आपके लिए बकरे या किसी गोश्त से ज्यादा ताकतवर है, पहले तो ये समझ। दूसरा ये है कि दुआए का आप सुबह शाम 70 दफा सदका दें, वीराने में किसी में फेंक दें, गोश्त अपने ऊपर वार के और शुरू कर दें। 40 दिन में ब्लॉकेजेस और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और ये जब ब्लॉकेजेस खत्म होती हैं तब भी कोई जिंदगी आगे को मूव ऑन होती है।
ठीक हो गया। अच्छा जी, रोजीना है उमर, रोजीना उमर, इनकी है जी 20-10-85, माँ का नाम है रुबीना बेगम, और दूसरी शादी मेरे लिए कैसी रहेगी? पहले शायद इनको डाइवोर्स हुई है या कोई मसला। देखें इनको यूं नहीं होता, पहली खराब तो दूसरी भी खराब चांसेस ज्यादातर होते हैं, हाँ, इसलिए मैच करवा के करनी चाहिए। और अकेले इस तरीके से वो जैसे कहते हैं कि खुद दोबारा से तजर्बा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बेहतर है कि कंपैटिबिलिटी ये देख। प्रॉपर हाँ बोले कंसल्टेशन प्राइवेट हाँ, बर्थ वो भी चार्ट अपना उस लड़के का बनवाएं, देखें मैच करके कि हाँ जी सारे पॉइंट्स ठीक है, क्योंकि दूसरी बार मौका भी गवा लिया तो फिर तीसरा बहुत मुश्किल है, फिर बहुत आपको मुश्किल है। बुढ़ापा अकेले ही गुजारना है। तो बेहतर है कि जहाँ इतने सारे वो होते हैं खर्चे होते हैं, इस चीज को इग्नोर ना किया करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फरजाना साहबा ये कहते 10-3-95, माँ का नाम राहत है, अपना घर कब तक मिलेगा? बहुत परेशानी है, रिस्क की भी तंगी है। रिस्क की दस तंगी तो तीन देखें दो बातों से खत्म हो सकती है, खुशबू का घर में इस्तेमाल, साफ सुथरा घर, साफ सुथरे वॉशरूम, साफ सुथरे कपड़े, रोज नहाना, चमक चमका के रखना जिस्म का, गैर जरूरी बालों को खत्म करना, रोज दूसरे तीसरे दिन बेइंतहा खुशबू, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, मसाज उसका, और नमक घर में 10 से 15 किलो किचन में एक्सेसिव पड़ा होना चाहिए। और अच्छा, इसके बाद आप समझें कि ये तो बुनियाद सीधी हुई, और फिर आप ब्लड पे प्रेशर है है कि ना हाई आप हो जाए, जितना भी जी इतना नमक में का ब्लड प्रेशर है ना हाई हो जाए, आते जाते छुट्टियां लेते हैं, पड़ा हुआ था तो। देखिए ये ब्लड प्रेशर नहीं होता, ये चीनी भागते हैं आपके खून में ना, तो अच्छा, ये जो उनकी अच्छा, मौत है उनको अच्छा नहीं लगता, चीनी खिलाते हैं इसीलिए कोक शोक बहुत चलती है, क्योंकि हाँ जिन्हों वो को मीठा मीठा पसंद है। हाँ जी यही कहानी है असल में। तो बस सही। ये सारा इस पे अमल करें तो रिस्क के मामला तो दुआए काब का एक दफा अमल कर लें, जो रुकावटें उससे खत्म करें, और रिस्क तो जैसे कहते हैं अल्लाह ताला से लेने की चीज है, और उसके बिल्कुल, लिए बुनियाद पहले सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान सफाई है, उसके बाद बाकी सब आधे में आता है, हज रोजा नमाज ज़कात फरिश्ते आसमानी किताब क़यामत आखिरत, तो ये है सर। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका। और बटन से कहीं उसामा साहब का नंबर भी चाह रहा है, जो इनसे आप कोई अपना जायज सवाल पूछना चाहते हैं, किसी नेक मकसद के लिए अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो ज़रूर इनसे बनवाएं, या आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई होगी। तो उसामा साहब, इसके साथ अब जैसे हमने पापा योग किया, जब मून की कोई डायरेक्शन चेंज होगी तो हम मामा योग भी करेंगे इंशाल्लाह। क्या हाँ जी ख्याल है? जरूर कर सकते हैं, अब आप तो बनाते रहे ना, बल्कि इनको अब नोट करते रहे कि अब आप हाँ जी, पाकिस्तानी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन से नाम दे रहे हैं, हाँ जी, नए योग सन इजाद कर रहे हैं। सन टॉरस में आया तो मतलब जैसे ट्रांजिट हुआ था, ये पापा पापा योग योग लग हो गया। गया। और मामा योग से मामा तो किन बच्चों को फायदा होगा, किन स्टार्स को फायदा होगा? असल में मामा बड़ी इमोशनल होती है, इसीलिए क्योंकि हम्म, चांद भी घूमता रहता है, हर 54 घंटे जी बाद वो बिल्कुल। फिर जाता है, तो हाँ जी, वो बेचारा बिल्कुल। योग जो है बड़ा आएगा तो 3 दिन के लिए उन खास बच्चों के लिए होगा जो उस 3 दिन सही। में पैदा होंगे, बस 54 घंटों में जो पैदा होंगे, तो अच्छा, आगे अच्छा। वो अपनी हालत बदल जाएगा, इसकी तरह सही नहीं है, होगा लेकिन कि कोई टाइम दे। लेकिन माँ का प्यार तो अज़ल से होता है ना, वो तो बेचारी चली भी जाए दुनिया से तो प्यार उसका जारी रहता है। जी हमारा जी तो ये माँ। चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। इसके साथ इजाजत लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।